बीफ तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ रेशमी मलाई हांडी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। बीफ हमने 1 किलो ले लिया है। उसके बाद 1 से 1.5 कप हमने इसके अंदर घी डाला। हमने बेसिक से मसाले इसमें डाले, जिसमें हम 1 चम्मच जीरे का डाला, 1 बड़ी इलायची डाली, 4 से 5 लौंग डाले, 1 चम्मच हमने जीरे का डाला, बादियान का फूल डाला, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाले छोटे छोटे से। और उसके बाद हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया। और साथ ही हमने 2 से 3 चम्मच आपने अदरक लहसुन का इसके अंदर पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारी रेशमी मलाई हांडी है, तो फिर उसके साथ हमने ये चीज़ें शामिल करनी है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर जो हमारा बीफ है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। गोश्त को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारा इसका कलर गोश्त का चेंज ना हो जाए। तो हम इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो इसका कलर बहुत ही अच्छा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 से प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने क्रश करके डाले हैं, जो कि बारीक बारीक से हैं, क्योंकि ये हमारे इसी के अंदर ये मलाई की तरह ही घुल जाए। तो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छा सा फ्राई करना है। और साथ ही हमने इसके अंदर 2 से 3 मिनट के बाद हमने 3 से 4 बड़े टमाटर जो लिए हैं उनको हमने मैश करके डाल देना है, क्योंकि यही हमारी मेन चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर डालनी है। और उसके बाद 8 से 10 हरी मिर्च हैं, उनको भी हमने क्रश करके इसके अंदर डाल देना है। तो साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है, क्योंकि इसके साथ ही हमारी जो हंडिया है बहुत ही मज़े की ये बनने वाली है। तो और कुछ इसके अंदर हम बेसिक से मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 भर के चम्मच जो है सुरख मिर्च शामिल की है, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले सब्ज़ मिर्च भी शामिल की है। आप अपनी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1 भर के चम्मच धनिया पाउडर का डाला और ½ चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी डाली। ये बेसिक से मसाले हैं हमारे। इसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है। इसको हम तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छा इसके अंदर हमारे मसाले जो हैं फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है हमारे लिए, जो कि आप हमें कमेंट्स में बता सकती हैं। तो इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह 5 मिनट लगे हैं, तो इसका पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया और मसाले भी इसके बहुत अच्छे से इसके अंदर भुन चुके थे। अब हमने गोश्त को गलाने के लिए पानी तो शामिल करना है। इसके साथ ही हमने 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया है। और अब हम इसको ढककर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, उसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और बहुत ही अच्छे से ये गल जाएंगे। बीफ के अंदर हमारा पानी बहुत ही अच्छा सा खुश्क हो चुका है और बहुत ही अच्छे से ये मसाले भी इसके भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसका कलर भी हो गया और घी भी निकल आया है। अब हम इसके अंदर 1 प्याली के करीब दही शामिल करेंगे। दही को तकरीबन हम 3 से 4 मिनट बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर भुनेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन और पानी ख़त्म हो सके। और उसके बाद आखिर में हमने इसके अंदर एक ख़ास चीज़ डालनी है, जिसके साथ हमारी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे, जो कि है मलाई, या आप इसके अंदर क्रीम शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ½ कप के करीब क्रीम शामिल की है और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च शामिल की हैं। आप फ्रेश मलाई भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल की है, ताकि हमारा जो बीफ है बहुत ही रेशम की तरह, मलाई की तरह बहुत ही अच्छा बने। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में हमने इसके अंदर ½ चम्मच गरम मसाले का डाला और हरा धनिया डाल के हम इसको डन करेंगे। हमारी ये रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बीफ रेशमी मलाई रेसिपी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब मुझको दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।